बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद इश्क में दिन रात इबादत करना मेरा पेशा है, मोहम्मद से मोहब्बत करना। ज़ह किस्मत मेरा आका मेरा मौला वो है जिसका मनसब है रसूलों की इमामत करना। आज से कुछ अर्सा पहले रायवेंड और इंग्लैंड के ताजदार ने फरमाया था कि ये जो अहमदी हजरात हैं, ये जो कादियानी हजरात हैं, ये भी हमारे मुल्क व कौम का सरमाया हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारे भाई हैं। हम इनको इनके हकूक़ दिलाने में किसी किस्म का कोई दकीका फ़रोगज़ाश्त नहीं करेंगे। यहाँ तक अल्फाज हैं मियाँ साहब के। इसके बाद इन दिनों चूँकि हर तरह के मीडिया के ऊपर, बिलखसूस सोशल मीडिया के ऊपर, कादियानी हजरात पाकिस्तान में मौज़ूए बहस बने हुए हैं। ये गैर मुस्लिम हैं, ये काफिर हैं, ये फितना है, ये अक़लियत है, नहीं है, इस पर बहस जारी है। मैंने भी इसी मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार अपने सुनने वालों की समातों की नज़र करना है, लेकिन तवज्जो शर्त अव्वल है। देखें भी, बात बिल्कुल वाज़ेह है, सीधी और दो टोक है कि ये जो कादियानी हजरात हैं, ये हबीब किब्रिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुल नबिय्यीन मानकर दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं तो वो मेरे लिए भी सर आंखों पर हैं। फिर देखें कि हम उनके लिए कैसे दीदा दिल फर्श राह करते हैं। फिर वो मेरी भी बहनें हैं, फिर वो मेरे भी भाई हैं। लेकिन जब तक वो ऐसा नहीं करते, जब तक वो हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के दावा नबूवत से बैकफुट पर नहीं आते, दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं होते, तब तक वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह की बहनें और भाई तो हो सकते हैं, कम अज़ कम मेरे नहीं। दूसरी तरफ पीटीआई के वर्कर्स, मुझे उन पर दिली तौर पर फ़ख्र महसूस होता है कि उन्होंने पीटीआई का सरगर्म कारकुन होने के बावजूद अपनी हुकूमत को दो टोक और वाज़ेह पैगाम दिया कि इमरान खान साहब, हमने अपने अजीज़ व अकारब की मुखालफत मुँह लेके आपको सपोर्ट किया, सपोर्ट कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे, लेकिन अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारे सामने एक आखिरी बात है और वो सबसे पहले है। अहमदी हजरात के मौजू पर अगर आपकी हुकूमत ने किसी किस्म की कोई कमी, कोताही, कमज़ोरी या गफलत का मुज़ाहरा किया तो फिर हम आपको, हमारे लिए अक़ीदा ख़त्म नबूवत ही सब कुछ है, फिर हम आपको आपके फ़लसफ़े समेत अपनी राहें आपसे जुदा कर लेंगे। दूसरी तरफ इंतहाई अफसोस का मुकाम और लम्हा फ़िक्रिया है मुस्लिम लीग नवाज़ के वर्कर्स के लिए कि मियाँ साहब चाहे बच्चे दें चाहे अंडे दें, उनके वर्कर को इससे कोई सरोकार नहीं। उल्टा ये कहते हैं कि मियाँ साहब एक नज़रिया हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये मियाँ साहब जो हैं ये दिलों के वज़ीर आज़म हैं। आफरीन है उनकी ऐसी सोच के ऊपर। इमरान खान के ऊपर एक मजहबी जमात ने नारा लगाया कि ये यहूदियों का एजेंट है। इमरान खान से किसी ने मुतालबा नहीं किया था, ये उसके अपने ज़मीर की, अपने अंदर की आवाज़ थी कि वो मीडिया पर आया और उसने अपना अकीदा बयान किया। उसने कहा कि मैं अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखता हूँ, हज़रत मोहम्मद को आखिरी नबी मानता हूँ, आपके बाद कोई नबी नहीं, जो होगा वो झूठा होगा, और मैं पाकिस्तानी रियासत को रियासत मदीना की तर्ज पर कायम करने का ख्वाब देखता हूँ। आफरीन है इमरान खान की सोच पर। बग़ैर किसी के मुतालबे के उसने अपना अकीदा बयान कर दिया। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ के वर्कर्स हैं, उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि उनका लीडर क्या करता है, क्या कहता है और क्या सोचता है, बल्कि वो झूठे वादों के लॉलीपॉप के झूलों में मस्त हैं। उनके लीडर ने एलानिया तौर पर मिर्ज़इयों को अपना भाई भी कहा, अपनी बहनें भी कहा, हालांकि वो अपने दावा नबूवत से पीछे भी नहीं हटे। ऐन मुमकिन है कि मियाँ साहब कल से उन्हें कुछ रिश्तेदारी भी कर लें, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ का वर्कर बिल्कुल खामोश, बेहिस्सो हरकत। ऐसी खसलत पर तो कहते हैं कि सत्तू पी के सोना। हालांकि उनको चाहिए था कि वह अपने लीडर से कम अज़ कम इस मौजू पर तजदीद ईमान का मुतालबा करते। दूसरी तरफ मैं कादियानी हजरात से मुखातब होकर भी ये कहना चाहता हूँ कि जनाब, अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो बहसीयत गैर मुस्लिम आपको पाकिस्तान के अंदर किसी नए फितने को पैदा करने की ज़रूरत नहीं, जब तक कि बहसीयत मजमूई कौम हम खुद मौजूद हैं। अगर कादियानियत एक फ़ितना है तो आपको पाकिस्तानी कौम के अंदर किसी नए फितने को बर्पा करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक कि बहसीयत मजमूई कौम हम खुद मौजूद हैं। आपसे बेहतर फितना हम खुद पैदा कर लेंगे। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आपको क्या मजबूरी है कि आप अपना मुंह काला करते फिर रहे हैं। हुजूर, हमारे पास कुल्हाड़ा भी अपना है, हमारे पास पाँव भी अपने हैं।
हम अपने अंदर फितना आपकी सोच से भी बढ़कर पैदा कर लेंगे। आप फिक्रमंद क्यों होते हैं? साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब से लेके आज के दिन के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब तक, माइनस जनरल राहील शरीफ, कौन सा आर्मी चीफ है जिसको हमने बख्शा हो, जिस पर हमने मरज़ई होने का इल्ज़ाम न लगाया हो? तो फिर ऐसे में आपको हमारा बुरा चाहने की ज़रूरत क्या है? ये काम हम आपसे बखूबी और बेहतर अंजाम दे लेंगे। जहाँ तक अक़ीदा ख़त्म नबूवत की बात है तो इस पर 0% टॉलरेंस है। इस पर किसी सूरत भी समझौता नहीं किया जा सकता है। इसके बाद किसी और दावे की, नज़रिए की हमें कोई ज़रूरत नहीं। और 100 बातों की एक बात कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। और आखिर पर मैं मियाँ साहब से मुखातब होकर ये कहना चाहता हूँ कि मियाँ साहब, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाज़िर है मोहब्बत की सज़ा पाने को। बकौल आपके कि अहमदी हज़रात भी मुल्क व कौम का सरमाया है, तो अहमदी हाज़िर हैं लुट जाने को। गुजारिश आपसे ये है कि आप बस एक बार फिर थोड़ी सी हिम्मत कर लें, क्योंकि आप इस शोबे में काफ़ी मार्फत और महारत रखते हैं। आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है? और जहाँ तक अक़ीदा ख़त्म नबूवत की बात है, इस पे मुसलमान कोई समझौता नहीं कर सकता। इससे आगे हमें चाहिए ही कुछ नहीं। किसी चीज़ की गुंजाइश हो तो हम उसको कबूल करें। और मैं अपने सुनने वालों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अक्सर यूट्यूबर्स को सुनते रहते हैं। आप यूट्यूब को, चैनल को अपनाने की रस्म से बखूबी आगाह हैं, वाकिफ़ हैं। एम उमर अमीर के नाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा और आपका मुसलसल बुनियादों पर राब्ता जो है वो बरकरार रह सके, बर वक्त हम एक दूसरे से राब्ते में आ सकें। आखिर पर पाकिस्तान पाइंदाबाद, अक़ीदा ख़त्म नबूवत अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ज़िंदाबाद। थैंक यू।